पंजाब डीजीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। लुधियाने जरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से ब्लास्ट होया है, but I'm proud to say that the Punjab police team with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the center, ਸਾਡੇ internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ अनरेवल ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। सिवाज सर, ये बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न जो थोड़ी देर पहले बिट्टा साहब भी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली जो नेताओं को, सरकारों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उसमें भी कमी देखी गई है। एक तरफ हमारी सिक्योरिटी है, इंटरनल जो सिक्योरिटी है, उसका मसला है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, हम आतंकवाद के खिलाफ लगातार युद्ध में हैं, और ऐसे में पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों की, नेताओं की कितनी होनी चाहिए? और बिल्कुल देखो, एक सच्चाई यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, जहां पर पाकिस्तान चाहता है किसी न किसी तरीके पंजाब के अंदर दोबारा मिलिटेंसी स्टार्ट करे। तो अभी हमें यह समझ के चलना है, और पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने फायदे के लिए डिवाइडेड हैं और नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देख रही, तो फिर नुकसान होता है। फिर पाकिस्तान की ISI को कहीं ना कहीं एक प्रकार से लीवरेज मिल जाती है। ऐसे टाइम में सभी पॉलिटिकल पार्टी को दे शुड राइज अबाउट द ओकेजन, और नेशनल इंटरेस्ट में सब बराबर होने चाहिए, एक ही आवाज आनी चाहिए देश में। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की डीप स्टेट, ISI और पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है, और उसने ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भारत के अंदर छोड़े हैं। ये एक चिंता का विषय है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और सिवाज सर, सिर्फ चिंता इतनी नहीं है कि पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर्स आपस में जुड़ते हैं, बल्कि चिंता पंजाब के पर्सपेक्टिव में और ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान शरण देता है और इसी आड़ में चाहता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। पंजाब राज्य के संदर्भ में अगर बात करें तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब एक जो स्टेट है वो बॉर्डर टाउन है, बॉर्डर स्टेट है, इसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये खालिस्तान मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि आप अगर पीछे देखें कि हमने ये 80s के अंदर ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट कर ली थी। अभी उनका ध्यान दिलाया था जम्मू और कश्मीर में, पर जम्मू और कश्मीर में वो बिल्कुल फेल हो गए हैं, मिलिटेंसी बिल्कुल वहां पर खत्म होने वाली है। ऐसे में वो पंजाब के अंदर दोबारा टेररिज्म स्टार्ट करना चाहते हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये सिख फॉर जस्टिस, ये रेफरेंडम 2020 करना चाहते थे, वो फ्लॉप होगा। मगर अभी हमें चौकन्ना रहना है। ये जो बात आप कह रहे हैं कि घाटी के अंदर उनके मंसूबे फेल हुए और ये बौखलाहट है, शारदा प्रसाद सर, ये जो चीज है, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा था? और यही वजह कि कुछ समय पहले ये फैसला लिया गया कि सीमाई इलाकों में बॉर्डर का एरिया जो है 50 किलोमीटर BSF के अधीन किया जाए, ताकि हम इसको और ज्यादा फिल्टर कर सकें। क्या इस बात की आशंका पहले से थी कि दूसरे जो राज्य हैं वहां की सीमाओं के पास डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश होगी, और जो कि हो रही है, दिख रहा है? देखिए, ये हाँ, देखिए बड़ा क्लियर है कि जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं उन पर हमारे दूसरी तरफ से ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और मैं अगर सिर्फ पंजाब की बात करूं तो पिछले जिस साल में से हम गुजरने वाले हैं, इसमें 40 से ज़्यादा ड्रोन्स पंजाब एरिया में वहां से आते हुए पकड़े गए हैं। तो ये बात क्लियर है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर तो BSF चौकन्नी है। तो जो ड्रोन जब आगे बढ़ते हैं तो उनको हॉट परस्यूट करके जहाँ भी रहेंगे, जहाँ पर उनको गिराया जाएगा, उनको पकड़ना, उनकी एनालिसिस करना आवश्यक है। इसलिए BSF का जो दायरा है, उनके अधिकार क्षेत्र हैं, वो बढ़ाना तो आवश्यक था ही। इनफैक्ट ये कहना उचित नहीं होगा कि ये एरिया BSF के अंदर में है, ये उचित नहीं होगा। वो तो हमेशा ही पुलिस के अंदर में या स्थानीय प्रशासन के अंदर में रहेगा। केवल BSF का जो कार्य क्षेत्र है उसकी बात की गई है कि बिना किसी से पंजाब से विरोध आया था, जी हाँ, से विरोध आया जी, और इसी बात पे आया था कि ये तो सेना के कब्जे में आप दे रहे हैं हमारे इलाके।
नहीं नहीं, इनफैक्ट यहीं पर मैं थोड़ा सा दुख प्रकट करना चाहूँगा कि जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है या हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है तो पॉलिटिक्स से उठ कर के ऊपर बात करनी चाहिए। और जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही क्लियर है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ये उचित नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि बीएसएफ को एक्ट करने की आवश्यकता थी और रहेगी। और जैसे जैसे इंसिडेंट आ रहे हैं चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये आवश्यक था। इनफैक्ट हिंदी में कहावत है कि नाई नाई कितने बाल, हुजूर जितने हैं सामने आ रहे हैं। तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है, इस पर किसी को ऑब्जेक्शन होने का काम पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होना चाहिए। जी। हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, अभिनव मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। अभिनव मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था ये, कौन सा वो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है इस ब्लास्ट में जिसको ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहिए और इस पूरे केस को सॉल्व करना चाहिए? जैसे डीजीपी सर ने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये 4 चीजों का कॉकटेल है, ड्रग का, क्रॉस बॉर्डर का, भू माफिया का भी इसमें एंगल जुड़ा हुआ है एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स। तो ये एक बहुत ही बैडली कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को आप जब देखेंगे तो ये किसी भी हद तक, और जो हमारी पुलिस है उनका जो मिनिमम लेवल है, आप जो कहेंगे सबसे नीचे का लेवल है, वो है हमारा कांस्टेबल लेवल। और उनको हम जितना ज्यादा सेंसिटाइज करेंगे, उनको जितना हम ज्यादा इक्विप करेंगे नॉलेज से और साथ साथ टेक्निक से, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो मेरा जहां तक मानना है कि क्योंकि मैं फॉरेंसिक साइंस के अंदर फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स से बिलोंग करता हूं, मैं बार बार यही कहूंगा कि जैसे आपके ड्रोन के आगे हैं, ड्रोन से अटैक हो रहा है 50 किलोमीटर का रेंज, ये बहुत इससे ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर सोचना चाहिए। साथ ही साथ हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फॉरेंसिक साइंस के और भी पिन पॉइंट चीजों को अपने में अंदर शामिल करना चाहिए ताकि हम कम से कम समय में एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।